ऐसा। अच्छा मैं घटा भी देता हूं, मान लो अगर मैं इसमें से इसको घटा भी देता हूं तो 0 हो जाएगा। ये है हमारा अभी तक का समझ में आने वाली बात, तो है ना। अच्छा ओके। मैं अगर बाय द वे यहां पर, अगर यहां पर मैं 5 की जगह 7 कर देता, ये वाला, ठीक है, अगर मैं यहां पे 5 की जगह 7 करता तो क्या होता, देखते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं यहां क्या होता। अगर बाय द वे ऐसा करता तो क्या होता, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का क्या मीनिंग होता, साइन ए प्लस बी का मीनिंग होता मैं इन दोनों का सम करता। ओके 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 ओके, इन दोनों का सम करता, यहां हो जाता 2x और यहां हो जाता 5 पाई, और ये जब इसमें से घटता तो ये हो जाता 2 पाई, और फिर से 0 हो जाता। वाह, फिर तो मजा आ गया मेरे को, फिर आ गया सब आनंद। अब मैं कॉलम 3 पर लगा रहा हूं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कॉलम 3 पर जैसे ही मैंने इसका प्रयोग करा, मतलब मैं इसको नहीं छेड़ रहा, बीच वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा। x प्लस 5/2 विल रिमेन सेम, ठीक है, यहां पर साइन x प्लस 5/2 विल रिमेन सेम, नीचे की तरफ साइन x माइनस 5/2 विल रिमेन सेम। इधर की तरफ अगर देखा जाए तो यहां पे मैं कहता हूं साइन स्क्वायर x प्लस में कितना 3/2, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं कह सकता हूं साइन स्क्वायर साइन साइन साइन, ठीक है, यहां पे मैं कह सकता हूं साइन, ठीक है, साइन x प्लस 3/2 सेम रहेगा बॉस। यहां साइन x माइनस 3/2 सेम रहेगा बॉस। ओके, लेकिन जैसे ही इसमें से ये घटेगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसने कहा मेरी तरफ भी तो देख लो हुजूर, तो मैंने कहा भाई देखते हैं इसमें, ये जो ये बंदा है इसमें से ये घटाना है, मतलब मुझे इसमें से ये घटाना है, तो मैं लिख रहा हूं साइन x प्लस 7/2 माइनस साइन x प्लस 3/2। उम्मीद है आप में से कई बच्चों को ध्यान होगा कि हमारे पास एक फार्मूला होता था साइन सी माइनस साइन डी, एंड दैट इज 2 चोर ससुर, ठीक है, कॉस इंटू साइन, यही होता था बॉस। अच्छा मेरी पूरी नजर इस पे है ना, क्योंकि हम इसमें से क्या करते थे, ये माइनस ये घटाते थे, तो एक्स एक्स कट जाएगा और इसका आधा माने 2 पाई का आधा, सही है, और ये भैया हो गए साइन पाई 0, इसलिए ये वाले भैया भी हो गए 0। परफेक्ट। अब क्या ये 0 देगा, क्या सर जिस दिन आप इसमें से इसे घटाओगे 0 देगा, मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं तो घटा के देखूंगा। तो साइन में x माइनस 7/2 में से मैं घटाना चाहता हूं साइन x माइनस 3/2 को, घटाते टाइम पे फिर से 2 cos साइन बनेगा, और जैसे ही ये बनेगा मैं तो साइन पे ही नजर रखूंगा, ये घटते एक्स एक्स कट जाएगा, और फाइनली माइनस 2/2 बनेगा, राइट है, 2 कटेगा और साइन पाई 0 होता है इसलिए 0 बनेगा। तो भैया ये वाले भैया भी 0, उत्तर भी 0। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, चलो नक्की करें। राइट है। हाँ शक्ति क्या करूं मैं, नहीं मैं ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, लगातार मैं बना हुआ हूं चीजों के ऊपर, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि हमें 0 नहीं मिले कहीं से, ठीक है, लेकिन बाई चांस मुझे 0 मिले जा रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर 0 ही क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी 1-2 0 और आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में है 1 2 3, यहां पे दे रखा है 1 प्लस पी, यहां पे दे रखा है 3 प्लस 2p, वेरी गुड, यहां दे रखा है 6 प्लस 3p। क्या आपको यही तक में कुछ दिख गया क्या, मुझे तो यहां पे भी दिख गया, आप में से कोई बच्चा बता सकता है इसमें क्या ऑपरेशन लगाता हूं मैं इतने में ही, ना मैं p कॉमन नहीं करूंगा, मैं इसकी p से गुणा करके इसमें से घटा दूंगा, इसकी p से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूंगा, तो जैसे मैं p की मल्टीप्लाई करूंगा p कट जाएगा, 2p कट जाएगा, 3p कट जाएगा, यहां 136 रह जाएगा, ठीक है। नहीं कॉमन क्यों लेना है, कॉमन कैसे ले लोगे तुम, हाँ फिर देखो, फिर तो तुम्हारे पास में एक एक साथ में आ जाएगा, देखो अब यहां देखो 1 प्लस कितना, ये कितना देगा भाई 3p, ओहो, अब आ गया 2q, और यहां देखा 10 प्लस में कितना 6p प्लस में 3q। अब बताओ क्वेश्चन लाते हैं भाई, क्या खतरनाक क्वेश्चन बना दिया इसने, क्या करेगा भाई, अब ये क्या मन में आ गए इसके, है ना। देखो पहले तो सबसे पहले मैं एक ऑपरेशन तो इस पे लगा के ही रहूंगा, वो जो मैंने सोचा था,
एक मिनट बेटा, C2 पर मैं लगा रहा हूं C2 माइनस, क्या सोचा था मैंने, C2 में इसकी मल्टीप्लाई C1 मल्टीप्लाइड बाई P करके घटाऊंगा, ठीक है। इस कॉलम की, इसमें से इस कॉलम की P से गुणा करके घटा रहा हूं। तो देखो 1 2 3 विल रिमेन सेम। अब जैसे ही मैं इसकी P से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस P माइनस 1 इंटू P, ये बन जाएगा 3 प्लस 2P, ठीक है। ये है 3 प्लस 2P माइनस 2 टाइम्स ऑफ P। इसी तरह से ये है 6 प्लस 3P, इसमें से भी 3 टाइम्स ऑफ P करके कम कर दिया। ओके दैट्स गुड। और अब जैसे ही मैंने इसको काटा, रास्ता मिला मेरे को, मैं बहुत देर से इसमें चकरा रहा था। 1 प्लस P प्लस Q, इधर बन गया 1 प्लस 3P प्लस 2Q। क्या बात है, ये tan क्यों है, ये tan ही है, अजीब बात है ना। ये लिखा हुआ है tan प्लस में कितना 6P प्लस में 3Q। ये 1 होता तो शायद आंसर बन जाता, आंसर 0। ये 1 नहीं है क्या, मतलब डर लग रहा है, लेकिन एक बार देखते हैं, हो सकता है शायद लिखने वाले की प्रिंटिंग मिस्टेक हो। अब आपको समझ में आ गया कि इस बार क्या करने वाले हैं। इस बार थर्ड कॉलम के साथ में गेम होगा। थर्ड कॉलम में से मैं फर्स्ट कॉलम को Q से गुणा करके हटा रहा हूं, याद है ना। देखो इसके आगे के कोफिशिएंट 1 2 3 वही है जो इसके आगे के, बस Q से मल्टीप्लाई करके घटाना है। अच्छा, और इस वाले में, इस वाले में ये जानते हो ये 136 कौन है, यही 136। तो मैं सेकेंड कॉलम की P से गुणा करके घटा रहा हूं, हटा दो। और अगर अपन ऐसा कर दिया तो इट इज 1 2 3 एंड इट इज 136, और जैसे मैं घटाऊंगा यार आ जाएगा 1 1 10। सही है, और रह गया सो रह गया। अब क्या करें बताओ, है ना। और तो कुछ कम हो नहीं सकता, कुछ कॉमन शॉमन आ नहीं रहा, तो लग जाते हैं। सही है, इनका मल्टीप्लीकेशन 30 प्लस इधर वाले का मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, इनका मल्टीप्लीकेशन 9, सेकंड वाले का, इनका मल्टीप्लीकेशन इज 6 प्लस में लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन इज 20। ठीक है, तो भाई लोगों ये हो गया 42 45, ये हो गया है भाई लोगों कितना 15 35। तो आंसर इज 10। बच गए इस बार, 1 और 0 आया, मतलब बच गया भाई, बच गया। ठीक है, मतलब 0 आया लेकिन आगे 1 लाया। सही है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सॉल्व दिस a माइनस एक्स सी बी, दिस इज सी बी माइनस एक्स ए, इट इज बी ए सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और साथ में दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना मैंने x की वैल्यू निकाली होगी और क्या ना। ओके, अब यहां आकर के कुछ नए कंसेप्ट पे भी पुरानी, मतलब हमारे कुछ नए कंसेप्ट पे बात कर ली जाए। देखो साहब, इसकी शक्लें चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं कि अब देखो दो चीजें मैं वापस याद दिलाता हूं, या तो हम सबको एक तरफ यूं जोड़ते हैं या ऊपर जोड़ते हैं, दोनों। पहला एक तरीका ये होता है, या इधर से एबीसी इंजेक्ट करते हैं, इधर से एबीसी कॉमन लेते हैं। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कॉलम 1 पे ही सारे चिपका के देखता हूं। अगर मैं कॉलम 1 में सबको जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इधर भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इधर भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। क्या कहते हो आप? इधर की तरफ सी बी है ना, सी बी, इधर की तरफ बन जाएगा b माइनस एक्स, इधर की तरफ बन जाएगा a, इधर की तरफ बन जाएगा a, इधर की तरफ c माइनस एक्स। उम्मीद है कि आपको सबको दिख गया होगा। इधर से सर कॉमन ले लो सर, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और अंदर छोड़ दो सर 1 1 1। इधर आ गया c, इधर आ गया b, इधर आ गया b माइनस एक्स, इधर आ गया a, इधर आ गया a, इधर आ गया c माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0 गिवन है मेरे को। सही है। अच्छा, अब एक आंसर तो आ गया भाई, दिख रहा है ना, ये एक ब्रैकेट और ये कुछ वैल्यू, दो चीजों की गुणा 0 दे रही है। तो एक आंसर तो यहां से मिल गया कि x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू पे बात करी जा रही है, और ये वाले डिटरमिनेंट, ये जो डिटरमिनेंट है ये भी 0 देगा, हाँ देगा, लेकिन इसको सॉल्व तो करो, इससे x तो लाओ। अब लाने के टाइम पे अब यहां पर चिल्ला चिल्ला करके एक खतरनाक चीज आ गई है, वो है 1 1 1। दुनिया में कभी भी 1 1 1 डिटरमिनेंट में आता है, स्टूडेंट को रटा दिया जाता है कि कैसे भी करके 2 0 बना। याद आया आपको? अब 2 0 बनाने के लिए अंधाधुंध खेल। कैसे खेल? देख, तेरे को ये 1 दिख रहा है ना, इस 1 में से इस वाले 1 को घटा दे, और घटाने के लिए रो 2 में से
रो 2 में से रो 1 कर दे, घटा दे भाई। जैसे ही तू घटाएगा 1 सी बी, ऐसा कैसा रह जाएगा, इधर आ जाएगा 0, इधर जब तू घटाएगा तो ये हो जाएगा बी माइनस सी माइनस एक्स, इधर हो जाएगा ए माइनस बी। खुला खेल एकदम, डर मत, खुला खेल। अच्छा वैसे ही इस थर्ड रो में जो 1 है, इस 1 में से ये वाला 1 घटा दे, तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि R3 पर आपने ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1, क्या कहते हो, यहां क्या रह जाएगा 0। जैसे इसमें ऐसे घटाओगे ये बन जाएगा a माइनस सी, और इधर हो जाएगा c माइनस बी माइनस एक्स, है ना बेटा। अब जैसे ही ये हुआ, अब तू आराम से इस साइड से ओपन कर, क्यों यो ओपन करवाना है, चलेगा, ठीक है, आ जाओ। तो अब अपन ओपनिंग पे चलते हैं। अगले सुनो 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 सुनो, बहुत समझदारी से चलते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई इज b माइनस सी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड टू c माइनस बी माइनस एक्स, माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई a माइनस सी इंटू ए माइनस बी, है ना। और फिर दूसरा वाला क्या खुलेगा, प्लस माइनस का c इंटू 0, है ना, माइनस का b इंटू 0। ये पता है 0 क्यों है, जब आप इसको खोलोगे तो इसके टाइम पे इसकी रो और कॉलम डिलीट करोगे तो ये 0 से गुणा, ये 0 से गुणा 0 दे देगा। बी के टाइम पे खोलोगे तो ये दोनों की 0, ये दोनों का 0 0 दे देगा, तो पीछे वाले को देखना ही नहीं, और ये बराबर 0 दिया है। सही है। अब बताओ क्या करना है, दूसरा उत्तर क्या आ सकता है, क्या लगता है आपको। क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट, देखो मैं तो वैसे मेरा जहां तक ख्याल है अपन ज्यादा दूर नहीं बैठे, अपन ये हमारे को जो दिख रहा है ना, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखो b माइनस सी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस बी माइनस एक्स, माइनस के अंदर मुझे उधर दिख रहा है कितना, उधर के देख रहे हैं a माइनस सी इंटू में कितना a माइनस बी बराबर 0। मुझे तो बस इसको सॉल्व करना है ना, तो बस आई एम जस्ट फाइटिंग विद दिस, मैं b से गुणा कर रहा हूं, इट इज बी सी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी एक्स, बिना टाइम वेस्ट करे, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी और प्लस का सी एक्स, है ना, और कर रहा हूं माइनस का सी एक्स और प्लस का, एक भी गलती हो ना ध्यान रखना, मैं फंस जाऊंगा और आप भी फंस जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप देखते रहना, मेरे से कोई गलती मुझसे ना हो जाए, ठीक है। माइनस, अब इसकी बात करते हैं अपन, है ना, ए की ए से मल्टीप्लाई जे स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए सी प्लस का बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। अब देखते हैं कौन कौन कटेगा, कौन कौन बचेगा। लो भाई, सी एक्स कट गया, बी एक्स कट गया, ठीक है। मार्केट में रह गया है सिर्फ एक्स स्क्वायर, एक ही बंदा रह गया, बाकी सब मर गए। सही है बेटा, कहीं गलत तो नहीं सोच रहा मैं। अच्छा अब देखो आप क्या करो, बीसी बीसी कटेगा, हाँ ये वाला बीसी ये वाले बीसी से कट जाएगा। और बोलो, और कौन कट सकता है, और कोई कटेगा नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिया, हम तो नहीं कटेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस के स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूं, प्लस का ए स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये माइनस के बी स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूं, प्लस का बी स्क्वायर बन गया। ये माइनस के सी स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूं, प्लस का सी स्क्वायर बन गया। ये प्लस का ए बी उधर जाके माइनस का ए बी बन गया। ये प्लस का ए सी उधर जाके माइनस का ए सी बन गया। और कौन रह गया बंदा, ये माइनस का बी सी बन गया बस, ठीक है। उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है सर जी, ये तो वो बन गया सर, वो बन गया सर, ये वो बन गया सर, ये भाई बन ही गया, भाई बन ही गया, क्या कहते हो, क्या ये वही बन गया। तो एक्स के दो आंसर आएंगे, ध्यान रखना, पहला आंसर और दूसरा आंसर। अब मेरा नाम थोड़ा राहत आई होगी, आप में से कहीं होगा अरे यार फाइनली, है ना, वी हैव कम अक्रॉस समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सब, है ना, छोड़ दो तो रह गया और नहीं छोड़ो तो हो गया वाला सीन है ना। एक मिनट, आज बहुत स्लो रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेंट में लिख रखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नाउ इट इज साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे दे रखा है 1, ओ एक मिनट 1 नहीं है 4 है, ठीक है। यहां दे रखा है 4 कॉस 6 थीटा, ठीक है, लॉक। यहां दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा, सोचते जाना, आप दिमाग लगाते जाना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां दे रखा है 4 कॉस 6 थीटा, आगे दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा, यहां दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। गुड गुड गुड, अब थोड़ा दिख रहा है, 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दे रखा है, और भी दे रखा है, और भी दे रखा है, राइट है, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। और आगे भी बता रहा है थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/3, ठीक है, मतलब थीटा निकलवाना चाहता है अगर ये 0 है तो, है ना भाई। क्या करें,
एक मिनट, तुम पता नहीं कैसे इतना तेज देख लेते हो, मेरी नजरें तो बहुत धीमे चलती हैं। एक तो मेरे को दिख गया था इतना, तो मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा था तब भी मेरा दिमाग कह रहा था कि R1 में से R2 घटाऊंगा मैं। जब मैं R1 में से R2 घटाऊंगा ना, तो इसको जब मैं ऊपर वाले में से घटाऊंगा तो 1 रह जाएगा, इसको जब मैं ऊपर वाले से घटाऊंगा -1 आ जाएगा, इसमें से ये 0 बन जाएगा। चलो मेरे को एक खुशी तो यहां हो गई थी। अच्छा, एक काम और करते हैं ना, साथ में एक काम और करते हैं, नीचे वाला भी 0 करवा देते हैं। कैसे? R3 में से भी R2 घटवा देता हूं। सही है? तो जैसे ही cos स्क्वायर थीटा में से घटेगा 0, यहां से रह जाएगा 1, नहीं -1 है ना, मैं R3 में से घटा रहा हूं, इसमें से घटाते इट इज 1। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो ये तो भाई इतना सा रह गया है ना, और बीच में रह गया कितना? cos स्क्वायर थीटा, यहां रह गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 cos 6 थीटा। क्या बात करते हो, अरे वाह! खोल दूं? खोल दूं? अच्छा, क्या लगता है इसको यूं खोल दूं तो कितना बन जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज 0, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो 0, सुंदर 0 माइनस। अब इधर वाले पे चलते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इन तीनों भाइयों का मल्टीप्लीकेशन इज माइनस का 4 cos 6 थीटा। ठीक है, अच्छा, और ये दो की इससे मल्टीप्लाई, ओहो अभी भी आ रहा है माइनस का cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वलेंट टू 0। सही है? मुझे दिख रहा है 2 प्लस 4 cos 6 थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब cos 6 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और सुनते -1/2 आता है 120 डिग्री पर, तो ये हो गया cos 2π/3, है ना। इसका मतलब 6 थीटा बराबर में इतना, 6 थीटा बराबर में 2π/3। क्या कहते हो आप लोग? तो मैं सोच रहा हूं इसमें से 3 कम कर दूं, थीटा की वैल्यू आ रही π/9, π/9 इसमें आ भी जाएगी, और आंसर भी सही है। लो साहब, एक मेंस भी धड़ल्ले से उड़ गया। क्या क्या क्या? रो 3 0 कहां हुआ है? रो 3 में पहला 0 हुआ ना, इसमें से इसको घटा दो, cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा घटाया 0, इसमें से इसको घटाया -1, इसमें से इसको घटाया 1। सही है? एक मिनट, हाँ अभी रुको रुको रुको, एक मिनट है, एक बस मैं काम करके चला दो ना। सम स्पेशल डिटर्मिनेंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, टू रिमेंबर बहुत ही काम की चीज मेरे दोस्तों। क्या आप में से किसी को याद है कौन कौन सी इस डिटरमिनेंट से? पहला, ठीक है, 1 1 1 ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड नंबर का, ठीक है, इट इज 1 1 1 ABC, यहां पर A³ B³ C³। ठीक है, अच्छा, तीसरा A³ B³ C³, इधर दे रखा है 1 1 1, इधर दे रखा है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इधर दे रखा है A³ B³ C³। ठीक है, इधर दे रखा है 1 1 1, नो 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 नो, ABC BCA CAB। ठीक है, 4 ऐसी डिटरमिनेंट्स हैं जिनका रिजल्ट हमें सीधा यूज करना है ना, बस एक बार सीख करके। ठीक है, हाँ भाई, अब जरा यहां पे देखिएगा, किसी को याद है पहला? देखो याद रखना, पहली चीज को देखना, इधर ये दो सेम है, 1 1 1 ABC, 1 1 1 ABC, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ A³ B³ C³। अच्छा, अगले वाले में क्या हो गया? ये 1 1 1 तो था ही सेम, लेकिन ABC की जगह जो फर्स्ट ABC था उसकी जगह A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्यूब 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 रह गया। तो 3 तो बहुत ध्यान से सुनना है। फर्स्ट, अगर कोई ये देता है तो इसका आंसर हमेशा 3 ब्रैकेट होंगे। कितने ब्रैकेट? 3। जैसे ही क्यूब हुआ, अब ये 4 ब्रैकेट हो गए। अब ये कितने ब्रैकेट हो जाएंगे? 4 ब्रैकेट। अगर बाई द क्यूब है तो 4 ब्रैकेट ही रहेंगे, चिंता मत करो, अब ये 4 ब्रैकेट ही रहेंगे। हाँ, अब ये सोचना है कि इन ब्रैकेट्स में से क्या क्या वैल्यू आएगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत फिक्स है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। इधर भी a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। पहले 3 ब्रैकेट सेम, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। हाँ, जब आपके पास में इधर स्क्वायर ना हो तो आंसर इज में a प्लस बी प्लस सी। अगर इधर स्क्वायर हो जाए तो आंसर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ठीक है, ये बहुत काम का। और लास्ट वाला भी किसी को याद है? ये कहलाती है साइक्लिक डिटरमिनेंट, ये कहलाती है साइक्लिक डिटरमिनेंट। और साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या है? आंसर किसी को याद है? आंसर होगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। हम कल के लेक्चर में या जो भी होमवर्क देंगे उसके अंदर सीधा इसी की तरफ से जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं, क्या 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 हुआ? हाँ, कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो वैसे ओवरऑल ऑल टुगेदर देखना चाहिए, मतलब ऐसे क्यों सोच सकते हैं, ठीक है ना? एक मिनट है ना, आप डाउट की बिल्कुल बराबर है, O1 O2 करके रख लेना, ठीक है? हालांकि अभी पीछे वो उधर प्रिपेयर हो रहा है, आप में से जिन लोगों ने वर्क भेजा था, ठीक है? हम सबका तो लगा पाएंगे क्या? आ जाएगा क्या सबका? कितने का हो गया है? ये क्या है? अरे बाप रे, तो ऐसे एक बार तो सारा एक सही कैसा लगा देते ना? हाँ, एक बार के लिए है ना, वो सारे दिखा देंगे अपन, ठीक है? हाँ हाँ, एक्चुअल में क्या है, हमने अपनी तरफ से बहुत सारे बच्चों को भेजा, तो अभी क्या है, वो प्रिपेयर ही नहीं हो पाया, ठीक है? वो कहीं और किसी और काम में बिजी थे। तो मैं जरा जाने से पहले सोच रहा हूँ कि आप में से कई लोगों का दिल जैसे खुश करना चाहिए ना, हाँ, ठीक है? लेकिन क्या क्या क्या? कॉलम? नहीं 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 कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, डिग्री अप नहीं कर सकते, डिग्री अप नहीं कर सकते। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है? ये क्या क्या, क्या कब तक खत्म हो जाएगा? डिटरमिनेंट तो मेरा नाम अगले लेक्चर के अंदर हम वाइंड अप कर रहे होंगे। क्या क्रैमर रूल कल के दिन पे होगा ना भाई? आज के दिन पे तो हमने अपनी तरफ से जितना स्पीड से खींच सकता था मैं खींचता चला गया, और मैंने कटिंग भी नहीं करी, कहीं से कहीं कोई कटिंग नहीं करी मेरी तरफ से। मैं आपको बताऊं, हम नॉर्मली 4 स्लाइड्स या 5 स्लाइड भेजते हैं आपको, ठीक है? आप इससे पहचान सकते हैं आज के दिन पे हमारी कहानी कहां से चालू हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जरा। आज के दिन पे हमारी कहानी चालू हुई थी यहां से, ठीक है? इस जगह से, ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी, ठीक है, तीसरी, ठीक है, ये चौथी, ये पांचवी, ठीक है? तो 5 स्लाइड में हम नप जाते हैं। ये छठी, ठीक है, ये सातवीं, ठीक है, ये आठवीं, ये नौवीं, ठीक है, ये 10वीं, मतलब 5 स्लाइड हम मैक्सिमम भेजते हैं। ये 10 पे आ गए, 11वीं, ठीक है, 12वीं, 13वीं, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं ये 14वीं। तो इसका मतलब हमने तकरीबन 14 स्लाइड का काम किया बॉस। हम आज नॉर्मल से तकरीबन 3 टाइम्स फास्टर पे चले। तो आप सोचो, मतलब अपनी तरफ से तो मैं कोई भी वो कोशिश में कमी नहीं छोड़ रहा, ठीक है? क्या 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 क्या? हाँ बेटा, मैंने सुन लिया था उस समय पे भी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि हुई थी, मेरे को लगा नहीं था हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा शांत हो गया, और फिर मेरे पास में टाइम नहीं था ना, ठीक है? अयो, ये इतना कैसे खराब हो रहा है? जल्दी जल्दी में हो गया। अपना वो नहीं, मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप खोल सकते हैं क्या? इस पे तुम्हारे व्हाट्सएप पे लग देता हूँ, ठीक है? अच्छा, लेकिन हमारे वाले में क्या है, टेलीग्राम से व्हाट्सएप जाता नहीं है ना एक्चुअली में। क्या है, दूसरा कौन है? एक तो मनीकांत है ना, अरे इसका ये खत्म हो गया, और भी है, इसने सारे क्वेश्चन करके दे दिए साहब, ठीक है? नुमान का है, नहीं एक और भी तो सोमल सिंह ने भी भेजे मेरे को। अरे हमारे को सारे के सारे पूरा O1 O2 कहियो ना तो करके भेज दिया, पूरा O1 O2 बिल्कुल नाप दिया है। खैर ये तो बहुत ही ज्यादा ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों, गॉड नोज, ठीक है? हालांकि इतना ब्लर नहीं आता हमारा, ठीक है? चलो कोई नहीं, कल के दिन पे भेजते हैं, है ना? पंजे मजबूत रखिए अपने, बहुत मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पंजे मजबूत होंगे आपके, मैं कह रहा हूँ।
देखते हैं, ठीक है। अरे अभी तो जाने दो ना, तुम्हारे एसकेएम सर भी तो आने वाले हैं, 5 मिनट तो रुक लो, कल करते हैं।